गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी, शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी। नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बोलिए जय माता दी। आज मैं आप लोगों को महागौरी यानी कि अष्टमी पूजा के बारे में बताना चाहती हूँ। महागौरी जो दिव्य है, बिल्कुल माँ है, वो माँ की तरह है, माँ की तरह उनका दिल है। नवरात्रि पूजा की अष्टमी दिन की पूजा होती है माँ गौरी की, और उनका दिल बिल्कुल माँ की तरह होता है। उस दिन कहते हैं इस दिन पूजा करने से, इच्छित फल मांगने से वो पूरा हो जाता है। माता रानी की पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपको कष्ट है, जो भी काम पूरा नहीं है होता है आपका, तो अगर आप अष्टमी दिन के दिन आप नियम पूर्वक पूजा करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी कार्य आपने सोचा है वो भी हो जाएंगे। इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी पूजा करनी चाहिए, जिससे गौरी माता उनसे प्रसन्न होकर मनचाहा वर देती हैं। तो इस दिन आपको ज़रूर गौरी माता की पूजा करनी चाहिए, पूरे नियम पूर्वक करने चाहिए, पूरे नियम से करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा कुंजिका स्रोत पढ़ना चाहिए। दुर्गा कुंजिका स्रोत पढ़ने से आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, जितने भी गुरु ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि अष्टमी माता की पूजा कैसे करें। पहले तो मैं आप लोगों को एक कथा बता देती हूँ। जब माता रानी ने भोलेनाथ को पाने के लिए खूब तप किया था, तब उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिनसे उनका शरीर पूरा काला हो गया था। और जब से भगवान शिव ने उन्हें ऐसे देखा तो उन्होंने उनके ऊपर गंगा जल प्रवाहित किया, जिससे उनके पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा, दिव्य की तरह होने लगा। ऐसा चमकने लगा कि उनका नाम उस दिन गौरी हो गया, यानी कि पूरा गौरी की तरह उनका शरीर चमकने लगा। इससे सारे देवी देवताओं ने उन पे फूल बरसाए और कहा, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। तो यही वंदना उन्होंने की थी। आपको भी अष्टमी के दिन ये वंदना ज़रूर करनी है। मैं तो ये भी कहूँगी कि जो भी स्त्रियाँ, सुहागन स्त्रियाँ सिंदूर लगाती हैं, तो ये मंत्र आप सिंदूर लगाते वक्त ज़रूर बोलिए। इससे गौरी माता भी खुश होती हैं, आपकी सुहाग बनी रहेगी, अच्छी रहेगी, आपकी ज़िंदगी शादीशुदा खुशहाल रहेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिन, जिस दिन गौरी माता तपस्या कर रही थी, तो जंगल में एक शेर भी आ गया था। उस शेर ने गौरी माता को अपना आहार बनाना चाहा, लेकिन तपस्या करते हुए देखते हुए उस शेर ने ये कहा कि जब तक इनका तपस्या पूर्ण नहीं हो जाता, मैं इन्हें अपना आहार नहीं बनाऊंगा। और वो शेर भी उसी जगह पे बैठ गया, जिससे गौरी माता के साथ साथ उनका भी व्रत तपस्या होने लगा।
जब गौरी माता ने देखा कि इतने साल उस शेर ने भी उनके साथ ये तपस्या की, उनके साथ रहा, तो गौरी माता ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसलिए उनका वाहन सिंह है, शेर के वाहन है। इसलिए गौरी माता उनके साथ ही विराजमान रहती हैं। वो बैल में भी सवार रहती हैं, गाय में भी रहती हैं, लेकिन शेर को उनका मुख्य वाहन माना गया है दुर्गा माता का। और दुर्गा माता की पूजा करने से कहते हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको दुर्गा माता की पूजा इस दिन लोग मंदिर में भी जाकर पूजा करते हैं, जहाँ पे मूर्ति स्थापना होती है, तो आपको वहाँ भी जाकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। आपको लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, अलता, मेहंदी बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाने के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने सौभाग्य के लिए आप लोगों को माता रानी में मेहंदी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को भी 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए गौरी माता के दिन, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको अच्छा पति मिले। तो आपको लाल चुनरी चढ़ानी है। आप अपना वस्त्र लाल या गुलाबी पहन सकते हैं। ऐसे तो माँ है वो सब जानती है, जिसके पास जो रहता है वही पहनते हैं, लेकिन अगर आपको पॉसिबल हो सके तो गुलाबी या लाल ज़रूर पहने। माता रानी को लाल चुनरी भेंट करें, माता रानी को लाल साड़ी भेंट करें। इससे आप के जीवन में वैसे ही सौभाग्यपूर्ण आपकी ज़िंदगी होती जाएगी। इसलिए माता रानी को लाल रंग की सुहाग की चीज़ें 16 श्रृंगार ज़रूर भेंट करना चाहिए। माता को इस दिन नारियल का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता को ये बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। साथ ही आपको फल फूल लेने हैं, लेकिन खट्टे फल आप बिल्कुल मत लीजिएगा। जो भी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आपको इन 9 दिनों में आपने किसी भी दिन अगर पूजा नहीं भी की है, तो अष्टमी के दिन आप 9 मीठे पान, यानी कि उसमें सुपारी और कुछ अलग चीज़ें जो चूने वगैरह लगाते हैं वो नहीं देना है आपको लौंग, मिश्री और मीठे पान जो होते हैं, उसे 9 मीठे पान आपको माता रानी में अर्पित करने हैं। साथ ही उन्हें बतासे अर्पित जरूर करने हैं। इससे माता रानी आपसे खुश होंगी, आपको ढेर सारा वरदान देंगी। आप जो भी इच्छित फल मांगेंगे वो ज़रूर पूर्ण होगा। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो दुर्गा कुंजिका स्रोत जरूर पढ़िए। दुर्गा सप्तशती का 8वां और 13 अध्याय ज़रूर पढ़िए। इससे माता रानी से आप जो भी मांगेंगे वो खुश होकर आपको ज़रूर देंगी। तो यही होती है गौरी माता की पूजा। मैंने आपको बताया था सिंदूर के एपिसोड में ही, वीडियो में ही, कि आपको जो भी मंदिर पूजा करने जाते हैं तो माता के चरणों का सिंदूर आपको अपने घर ले आना है, उसे अपने सिंदूर की डिब्बी में रखना है और उससे ही रोज़ आपको सिंदूर करना है, अपने मांग भरने हैं। इससे आपके सौभाग्यपूर्ण होंगे, धन संबंधी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप उनका सिंदूर अपनी तिजोरी में भी एक छोटे से पुड़िया में, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो वहाँ पे रख देने से भी आपके धन संबंधी जितने भी परेशानियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन दुर्गा माता की सिंदूर आप लोग ज़रूर लाइएगा, जो भी मंदिर जाए। अपने घर में भी एक सिंदूर माता को ज़रूर अर्पित कीजिएगा और उसे रखिएगा। मैं बताना चाहती हूँ कि आपको, जैसे कि आप मंदिर जाते हैं और नवमी पूजा के दिन अगर हवन होता है, उस दिन घर की सारी समस्या दूर हो, उसके लिए आपको 9 पान के पत्ते लेने हैं, 9 बतासे लेने हैं, 9 लवंग लेने हैं और कुछ लोबान धूप लेना है। और जहाँ पे भी, जिस भी मंदिर में हवन हो या आपके घर में लास्ट रोज़ हवन हो, तो आपको पान के पत्ते, लवंग और बतासे और जो भी मैंने आपको बताया, उसको आपको उस हवन की सामग्री में डाल देना है। इससे आपकी भी आहुति पूर्ण हो जाएगी, आपका भी हवन हो जाएगा और आपके जितने भी कष्ट हैं माता रानी को हवन करते वक्त आप ज़रूर बताइएगा। आपके जितने भी नकारात्मक चीज़ है उस हवन में भी नष्ट हो जाएगा। माता रानी की पूजा करने के बाद आपको भी धूप लवबान उस हवन में डाल देने हैं, ले जाने हैं और कर देने हैं। जो कोई भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो वो 6:57 से अष्टमी पूजा हो रही है अष्टमी के दिन,
और उसके बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इस कोरोना की वजह से अगर आप 9 कन्या की पूजन नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में भी अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं 8 साल की से लेकर 10 साल तक से लेकर उधर 6-7 साल 5 साल की, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। एक कन्या की भी तो आपकी कन्या पूजन हो जाएगी। कन्या पूजन में आपको मैं कल आपके लिए एक एपिसोड बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उनको क्या क्या भोग चढ़ाना है। ऐसे तो हलवा पूड़ी चने का भोग उन्हें ज़रूर खिलाइएगा, जलेबी दही जो भी है, खीर आप उन्हें भोग में ज़रूर दीजिएगा, जो भी छोटी बच्ची को इन सब भोग में पसंद है। और ये प्रसाद पहले आपको माता रानी में चढ़ाना है और उसके बाद आपको इसे सबको यानी बच्चियों की जिनकी पूजा आप करिएगा उसको भी आपको उनके पैर धोने हैं, उनको टीका कराना है, सारा कुछ नियम से करना है। तो यही थे मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं कुछ जानकारियाँ लेकर आपको आऊँगी, कन्या पूजन के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। बोलिए जय माता दी की प्रणाम।